लेकर आए हैं, ठीक है, फिर से आपके लिए। आज जो हमारा चल रहा था सीजी हिस्ट्री, ठीक है, सीजी हिस्ट्री का अगला पार्ट है ये। हम देख रहे थे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुग़ल सम्राट, ठीक है। मुग़ल सम्राट में हम अभी पहुँचे हैं जहांगीर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक, ठीक है। इनका पूरा नाम आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। जहांगीर का आप ये याद रखिए, इनका माता का नाम था जोधाबाई, ठीक है। और इनके पिता कौन थे? अकबर, ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर आया था, ठीक है, शासनकाल में। तो जहांगीर को आप याद रखिएगा। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ठीक है। तो जहांगीर की मृत्यु जो है रावी नदी के तट पर शहादरा पाक में शव दफनाकर किया गया था। पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा है, ठीक है। अगर हम जहांगीर के पुत्रों की बात करें तो जहांगीर के, ठीक है, पुत्र देख लेते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। खुसरो, ठीक है, इनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था ये। और एक खुर्रम था, ठीक है दोस्तों। खुर्रम जो कि बाद में यही जाके क्या बनता है? शाहजहां बनता है। परवेज़ शहरयार और जहांदर शाह जहांदार, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी एग्जाम्स में पूछ सकता है उनके पुत्रों का नाम। तो एक तो खुर्रम और खुसरो और खुर्रम, ठीक है। परवेज़ शहरयार और जहांदार, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर के कार्य और विजय अभियान, इनके बारे में कुछ, ठीक है। जहांगीर ने कौन कौन से कार्य किए और इनके क्या विजय अभियान रहे हैं। तो जहांगीर को एक न्यायप्रिय शासक माना जाता है। कैसा शासक? जहांगीर को न्यायप्रिय शासक माना जाता है। जहांगीर ने दोस्तों 12 आदेश दिए थे और इन 12 आदेशों को दस्तर उल अमद कहा जाता था। दस्तर उल अमद के नाम से जाना जाता था इसने जो 12 आदेश दिए थे। इसके साथ ही आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर इसने स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर लगवाया था, ठीक है। न्याय के लिए स्वर्ण जड़ित न्याय की जंजीर लगवाया था। कहाँ पर? आगरा में। आगरा किले के शाहबुर्ज और यमुना नदी के तट पर ये इसने जो घंटी लगवाया था स्वर्ण जड़ित वो, ठीक है। इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार भी थे, ठीक। कुछ प्रमुख चित्रकार जिसमें है अब्दुल समद और मंसूर खां, ठीक। अब्दुल समद और मंसूर खां जो चित्रकार था ये जहांगीर के समय या उसका चित्रकार था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी बोलते हैं कि इसी कारण जहांगीर के काल को भारतीय इतिहास के चित्रकाल का स्वर्णिम काल माना जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम चित्रकाल किसे माना जाता है? चित्रकाल का स्वर्णिम इतिहास तो वो था जहांगीर के समय का इतिहास। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश यात्री थे या ब्रिटिश व्यापारी थे, ठीक है, ये भारत में आ चुके थे व्यापार करने के लिए। इनको जहांगीर के समय भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी, ठीक है। इनके शासनकाल में 3 ब्रिटिश यात्री आए, ठीक है। और वो ब्रिटिश यात्री कौन कौन से थे? तो एक था कैप्टन हॉकिंस, ठीक। दूसरा था टॉमस रॉ, ठीक। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, ये पहला वाला है तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर का विजय अभियान, ठीक है। सबसे विजय अभियान इसका था मेवाड़ का, ठीक है। अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में, ठीक है, इसने मेवाड़ के शासक, ठीक, कौन था शासक वहाँ पे? तो उसका नाम था अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह से क्या करता है? समझौता करके मेवाड़ जो है उसको अपने मुग़ल साम्राज्य में ये क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है, ठीक है। तो इसका पहला अभियान याद रखिएगा मेवाड़, ठीक है। अपने पुत्र खुर्रम को भेजा था वहाँ पे समझौता करके ये मेवाड़ को क्या करता है? मुग़ल साम्राज्य में मिला देता है। उसके बाद इसका था अभियान एक अहमदनगर का अभियान, ठीक है। खुर्रम के नेतृत्व में अहमदनगर का भी अभियान जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शाहजहां पे, ठीक है। अगला शासक कौन है हमारा? वो है शाहजहां, ठीक है।
इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन शाहजहां, ये याद रख सकते हो आप। इनकी पत्नी थी अर्जुमन बेगम बानो, अर्जुमन बानो बेगम भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो अर्जुमन बानो बेगम है, इसी को बाद में मुमताज़ महल के नाम से भी जाना गया है, ठीक है, जिसकी याद में क्या ताजमहल का निर्माण किया गया था। अब जहांगीर के बाद शाहजहां के भी पुत्र हैं, उनको भी आप याद रखिए। दारा सिंह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, ठीक है, इनके ये पुत्र थे। उसके बाद हम चलिए देखते हैं शाहजहां का विजय अभियान, ठीक है। तो शाहजहां ने अफ़गानिस्तान को जीत लिया था और इसे अंतिम रूप से मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया, ठीक। शाहजहां ने अफ़गानिस्तान को भी जीत लिया था। इसके शासनकाल में औरंगजेब जो है दक्षिण का सूबेदार बनता है, ठीक है। और शाहजहां ने अपना एक पुत्र जो है औरंगजेब, उसे दक्षिण का क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है। दोस्तों, जैसे ही शाहजहां क्या होता है बीमार पड़ता है, तो उनके उत्तराधिकार के लिए क्या होता है, युद्ध चालू हो जाता है, ठीक है। इसने आसिफ खां को वजीर का पद दिया था, ठीक है, और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। ताजमहल का वैसे देखें तो मुख्य स्थापना जो है वो जो जो स्थापना करता कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इसने ताजमहल की स्थापना की थी या करवाया था ये अपने डिजाइन से, ठीक है, अपने कलाकारी से। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। कौन से सिंहासन, मयूर सिंहासन, और इसका कलाकार कौन था, बेबादल खां, ठीक है। जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण किसने किया था, बेबादल खां ने, ठीक। किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। शाहजहां के शासन काल जो है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया जहांगीर के काल को, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से निर्माण कार्य हुए, बहुत अच्छे अच्छे। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको शाहजहां के बारे में, कि इसने अपनी जो राजधानी है, ठीक है, पहले इसकी राजधानी आगरा थी शाहजहां की, फिर बाद में ये दिल्ली ले जाता है अपनी राजधानी यमुना नदी के तट पर, और वहाँ पे शाहजहानाबाद नमक नगर की नींव भी वहाँ पे वो रखता है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो आगरा में इसने जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था, ठीक है। हालांकि इसकी पुत्री ने कराया था, लेकिन नाम इन्हीं का आता है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री ने करवाया या शाहजहां ने करवाया। इसके पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था, ठीक है। तो अगर आप प्रश्न पूछ दे इनके पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था शाहजहां के पुत्रों में, तो उसका नाम लेना है दारा सिकोह, ठीक है। इसने भागवत गीता, याज्ञवेद, उपनिषद और रामायण का क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ठीक है। तो इतना विद्वान था दारा सिकोह, ठीक है, जो कि शाहजहां का ही पुत्र था, ठीक है। अब देखते हैं इसके शासनकाल में लड़े गए 4 युद्ध, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में लड़े गए युद्धों में सबसे पहला हम देखते हैं बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध। उसके बाद धर्मट का युद्ध दारा व औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा जो है वो पराजित हो गया था, ठीक है। देखिए धर्मट का युद्ध, अब इसमें शाहजहां के जो पुत्र हैं वो ही आपस में लड़ रहे थे इस युद्ध में, ठीक है, धर्मट के युद्ध में। उसके बाद आता है शामूगढ़ का युद्ध, ठीक। यहाँ फिर से औरंगजेब और दारा सिंह के बीच युद्ध होता है, और औरंगजेब जो है इस बार फिर से जीत जाता है, और जो औरंगजेब जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं देवराई का युद्ध। इसमें औरंगजेब जो है वो दारा सिकोह से लड़ता है, दारा सिकोह की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है औरंगजेब ने। चलिए आगे देखते हैं।
आना सिक्का, ठीक है। इनके समय एक सिक्का चला जिसका नाम था आना। तो आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने आना सिक्के का प्रचलन। उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब, ठीक है। माता का नाम अर्जुमन बानो बेगम, पिता था शाहजहाँ। किनका? औरंगजेब का। पत्नी, पुत्र, ये छोड़िए, आगे चलते हैं। मृत्यु व मकबरा, ठीक है। अहमदनगर में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इनकी शव को दौलताबाद में दफनाया जाता है तथा चलिए आगे देखते हैं हम विजय अभियान और नीतियों के बारे में, ठीक है। इसने राजपूतों से क्या किया? देशपूर्ण व्यवहार किया, यानी ये राजपूतों से क्या होता था? जलता था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में राजपूत जो हैं वो मनसबदार थे, ठीक है। मनसबदार थे अर्थात वो सब क्या थे? सैनिक थे, ऐसा समझ सकते हैं। औरंगजेब ने अपनी अलोकप्रियता को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब जो है अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने या अलोकप्रियता जो है उसको कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे कि जनता पर अनेक कर जो लगा था उसको इसने क्या किया? हटा दिया। इसके अलावा अपने जन्म दिवस पर भेंट स्वीकारना प्रारंभ किया, ठीक है। तो ये था विजय अभियान इसका। सियाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगवाए, ठीक है। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो औरंगजेब ने सती पर प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब जो है कभी कभी असम को पूर्णतः अपने अधिकार में नहीं रख सका, ठीक है। औरंगजेब ने कभी भी असम के पूर्णतः अपने अधिकार में नहीं रख सका।